सिस्टम को भी एक इशू बनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनके पास कोई इशू है नहीं दरअसल, ना वो विकास की बात कर सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने आज तक अपने किए हुए कामों पे नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। उन्हें मालूम है विकास से उनका कोई वास्ता है नहीं। अभी भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं। कोई कह रहा है 50-50 वोट दिलवाओ तो एक नौकरी मिल जाएगी। एक उनका प्रत्याशी बोल रहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार तो होता ही है। उनकी मंशा देखिए ना, उनकी मंशा क्या है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं 1 रुपया दिल्ली से चलेगा तो एक एक पैसा सीधा जमीन पर उतरेगा, और डीबीटी के माध्यम से मोदी जी ने करके दिखाया है। और कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। तो वही आदत तो सारी कांग्रेस को पड़ी हुई है ना। और ईमानदारी के साथ सरकार चले, कांग्रेस को मंजूर नहीं। कोई सरकार ईमानदारी से काम करे, कांग्रेस को मंजूर नहीं। कोई सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंके, कांग्रेस को मंजूर नहीं। किसी सरकार में गलत तरीके से भर्ती ना हो, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं। किसी सरकार में भाई भतीजावाद ना हो, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस को ये चीज़ें बुरी लगती है। उनका तो एक ही, किसी भी तरह सत्ता हथियाओ, झूठ बोलना पड़े, इमरजेंसी लगानी पड़े देश के अंदर, लोगों के नखून उतरवा दिए, 22-22 महीने 3-3 साल लोगों को जेल में बंद रखा, मिसा में बंदी रखा, जिसका कोई कसूर नहीं था, केवल एक कसूर था, उसने बोल दिया भारत माता की जय, उठाया और इमरजेंसी लगा दी। और किस लिए? कि इंदिरा गांधी जी की सत्ता बनी रहे, उनकी सरकार बनी रहे। तो कांग्रेस का पुराना स्टाइल है, सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। और जो सत्ता के लिए आतंकी भाषा बोल सकते हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये दिल्ली में बयान किसने दिया था सबको मालूम नहीं है। आज वो कन्हैया कैसे गलबैया करता घूम रहा है राहुल गांधी के साथ, ये किसी से छिपा है क्या? तो भारत के टुकड़े करने वालों से जो दोस्ती करेंगे, उनकी पार्टी को जो लीड करेंगे, और राहुल गांधी खुद राष्ट्र विरोधी भाषा बोलेंगे, तो इसलिए स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए कहीं तक भी जा सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आम जनता की समझ में ये बात आ गई है, इसलिए कांग्रेस का सफाया देश से होना तय है। ठीक है। और में विपक्षी पार्टियां सभी अपने कार्यक्रम कर रही हैं, तो इस समय में जो है स्मैक और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सब जानते हैं कि पंजाब को किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने खोखला कर दिया, नशे का कारोबार दिया। तो लोग जागरूक हैं, और लोगों को लगता है कि कहीं यदि कांग्रेस जरा भी बढ़ती है तो वो सारा का सारा रैकेट यहाँ भी आ जाएगा। इसलिए लोग उस विषय को उठाते हैं जागरूकता के साथ कि हम नशे से बचना चाहते हैं। नशे का जो कारोबार है वो इधर हरियाणा में नहीं आना चाहिए, और इसीलिए लोग जागरूक हैं। लोगों को चिंता है। हमारी बहन बेटियां आज 2 बजे रात को भी स्कूटी पर बैठ करके यमुनानगर से जगाधरी रात को चली जाती हैं। यहाँ से बहनें, मैं कल ही आ रहा था तो यहाँ से बहनें रात के 11 बजे छछरौली जा रही थी स्कूटी पर बैठ करके। ये भारतीय जनता पार्टी की दी हुई शानदार कानून व्यवस्था है। तो बेहतर कानून व्यवस्था भी लोग चाहते हैं, बेहतर बिजली भी लोग चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि जिस तरह से एक अवैध रैकेट चलाने का काम इन्होंने पंजाब में किया था, तो वो इस प्रकार के रैकेट कहीं हरियाणा में डेवलप ना हो जाए। तो इसलिए सारा नौजवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जो दलित नेता है वो भी सड़कों पर, उस बारे में क्या कहें? नहीं, मेरा केवल इतना कहना है कि आप देखिए जो शैलजा जी के साथ हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है? जो शैलजा जी के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो ठीक किया जा रहा है? जाति को एंगल करके आप किसी का अपमान कर सकते हो क्या? किसने आपको ये अधिकार दिया? आप गरीबों का अपमान करोगे? आप दलितों का अपमान करोगे? आप किसानों का अपमान करोगे? अरे ठीक है, वो तो आपकी नेचर सब जानते हैं कि आपने दलित बस्तियों को जलाने का काम किया, लेकिन दलित नेताओं के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके बारे में भी आप इस तरह के बयान देकर के सीधे सीधे समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हो। तो उनका अपना विषय है, वो क्या निर्णय लेती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं ने शैलजा जी का भारी अपमान किया, केवल उनका नहीं, पूरे समाज का अपमान किया।